Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve mathematics question paper for class 10th ICSE unit 1. Let's see first MCQ. If x belongs to whole numbers, then the solution set of the inequation this. Let's solve this. हमारे पास inequation है 5 minus 4x less than equals to 2 minus 3x. x के लिए इसको solve करेंगे -4x एज इट इज, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये +3x हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल्स टू एज इट इज 2, इस 5 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा। -4x + 3x, अकेला x बचा, वो भी माइनस का क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है, लेस देन एंड इक्वल्स टू 2 - 5 -3, प्लस माइनस माइनस होगा, ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -3। अब बोथ साइड नेगेटिव टर्म्स है तो जब हम इनको पॉजिटिव कर देंगे x3 लिखेंगे तो जो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा। नेगेटिव साइन की वजह से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन में जो x था वो बिलोंग्स टू होल नंबर्स था। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। यहाँ पर x ग्रेटर देन 3 से ग्रेटर एंड इक्वल्स टू मतलब 3 इंक्लूडेड है। अगर इसको नंबर लाइन पे देखेंगे तो क्या होगा? 0 1 2 3 4, 3 इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है एंड इससे ग्रेटर, तो सोल्यूशन सेट क्या होगा? 3 4 5 एंड सो ऑन। चलिए अब इसके लिए करेक्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन 1 2 3 ये पॉसिबल नहीं है, 0 1 2 3 पॉसिबल नहीं है, ये माइनस की टर्म्स है, ये भी पॉसिबल नहीं है, 3 से ग्रेटर है। ये इन सेट बिल्डर फॉर्म लिखा तो गया है बट यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखा हुआ है जबकि क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू होल नंबर्स है। एंड सेकंड x लेस देन एंड इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है जबकि हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 आ रहा है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसका ई ऑप्शन आएगा, दैट इज 3 4 5 एंड सो ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन में ही ऑप्शंस गलत दे रखी हैं। ऐसे क्वेश्चन बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। फॉर श्योर इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर निकाला भी होगा बट करेक्ट ऑप्शन ना होने की वजह से करेक्ट आंसर नहीं बता पाए होंगे इस क्वेश्चन का। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ के। जब किसी इक्वेशन के इक्वल रूट्स होते हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है। ये तो हमने पढ़ा है कि जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, उसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे एंड के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लेट्स सॉल्व। 2x² - 5x + k + 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a क्या है? x² का कोफिशिएंट a होता है 2, b x का कोफिशिएंट -5, c कांस्टेंट टर्म दैट इज k + 3। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b क्या है? -5² -4 इंटू a कितना है 2, c कितना है k + 3। इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे बिकॉज रूट्स आर इक्वल। एमसीक्यू है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। 5 5 से 25, माइनस है स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, -4 2 8 इंटू k + 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 25 इक्वल्स टू, ये माइनस की टर्म है, दूसरी साइड जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगी, 8 इंटू k + 3। 25 इक्वल्स टू 8k + 8 3 24। 25 इस 24 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -24 इक्वल्स टू 8k। यहाँ से 25 - 24 1 इक्वल्स टू 8k। सो k की वैल्यू क्या आ रही है? 1/8। सो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, दैट इज 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ऑन डिवाइडिंग दिस बाय x + 2 देन रिमाइंडर इज -3 देन द वैल्यू ऑफ k इज। जब इस इक्वेशन को x + 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर -3 आ रहा है। इट मीन्स इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो x + 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -2 आ रही है। x की वैल्यू इस इक्वेशन में -2 भरने पर रिमाइंडर -3 आ रहा है, मीन्स इक्वल्स टू -3 लिखेंगे। लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस। थर्ड में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² - 3kx + 5। इसको डिवाइड कर रहे हैं x + 2 के साथ, यहाँ से x की वैल्यू -2 आ रही है एंड रिमाइंडर हमें गिवन है -3। तो यहाँ पर x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, -2² - 3k, x की जगह पर -2 + 5। 4 इंटू, देखो ये स्क्वायर है तो माइनस को प्लस कर देगा, 2 2 4 माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6k + 5
इक्वल्स टू इसको 0 रखना है, सॉरी 0 नहीं -3 रखना है क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर हमें -3 दे रखा है। अगर ये फैक्टर होता तो इक्वल्स टू 0 रखते हैं, पर यहाँ पर रिमाइंडर है तो वही लिखेंगे। 4 4 जा 16 प्लस 6k प्लस 5 इक्वल्स टू -3। 16 प्लस 5 21 प्लस 6k इक्वल्स टू -3। 6k एज इट इज इक्वल्स टू -3। इस 21 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो जो -21 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का था, 6k इक्वल्स टू -21 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का -24। तो यहाँ से k इक्वल्स टू -24, 6 मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, 6 1 6, 6 4 24। तो यहाँ से k इक्वल्स टू -4 ये आ रहा है। लेट्स सी इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है। थर्ड क्वेश्चन के लिए बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एजेस ऑफ क्यूब टू द नंबर ऑफ फेसेस। एजेस टू द नंबर ऑफ फेसेस। एक क्यूब के एज कितने होते हैं? 12 एज होते हैं। एंड फेस कितने होते हैं? 6। तो इसकी रेशियो 6 1 6, 6 2 12, 2:1। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2:1। फिफ्थ क्वेश्चन। इफ अ मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट्स द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। किसी मैट्रिक्स के टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, तो 6 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स के कितने ऑर्डर पॉसिबल है? ऐसे में हमें क्या करना होता है? 6 के फैक्टर देखने होते हैं। 6 के फैक्टर कौन से है? 6 1 6, 3 2 6, राइट। तो कितने ऑर्डर पॉसिबल है? एक तो ये, दूसरा 1 into 6 एंड फोर्थ 2:3, ये भी 6 होता है। तो इसका मतलब 1 2 3 4, तो 4 पॉसिबल ऑर्डर है, दैट इज C is our correct option. Next question क्या है? It is given that triangle ABC similar to triangle PQR with BC upon QR equals to 1/3. Then area of PQR upon area of ABC is equals to. अब यहाँ पर एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की जो थ्योरम है उसका रिजल्ट यूज होगा। मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि किसी भी चैप्टर को करने के लिए उससे रिलेटेड सभी फॉर्मूलाज, सभी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूलाज, थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज अच्छे से मालूम है तो किसी भी क्वेश्चन को देखकर आप सेकंड्स में आइडिया लगा सकते हैं कि इसको कैसे करना है। ट्राइंगल चैप्टर वैसे भी डिफिकल्ट लगता है सभी बच्चों को, तो इस चैप्टर की सभी प्रॉपर्टी, सभी थ्योरम्स को अच्छे से नोट्स बनाकर पहले याद करें, देन इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे। ट्राइंगल से रिलेटेड सभी प्रॉपर्टीज को मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं एंड नोट्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमें मालूम है कि दो ट्राइंगल्स के एरियाज की रेशियो इक्वल्स टू होती है स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, एंड इनकी साइड्स की रेशियो भी हमें गिवन है BC अपॉन QR। बट यहाँ पर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना है। न्यूमिरेटर में PQR ट्राइंगल है, तो इसी ट्राइंगल की साइड न्यूमिनेटर में आएगी, यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा है, तो इसको हम लिखेंगे इक्वल्स टू QR अपॉन ABC की साइड कौन सी है? ये BC अपॉन BC, इसका स्क्वायर। ये थ्योरम से है, ठीक है, कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, जो कि यहाँ पर हमें गिवन है, बट रेसिप्रोकल में गिवन है। यहाँ पर हमें मालूम है न्यूमिनेटर में कौन सी ट्राइंगल है, डिनोमिनेटर में कौन सी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने साइड्स की रेशियो लिखी। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये BC अपॉन QR है, ये QR अपॉन BC है, इसका रेसिप्रोकल है। अगर ये 1/3 है तो यहाँ पर 3/1 आ जाएगा इसका स्क्वायर, तो 3 3 9, 1 1 1, 9:1, इसको हम अकेला 9 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखते हैं इसकी कौन सी है, ये A option is our correct option. Let's see next question. Mrs. Mehta deposit 250 rupees per month for 1 year in a bank recurring deposit account. Recurring deposit account क्या होता है? ये आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। वो अकाउंट जिसमें हर मंथ अमाउंट डिपॉजिट करवाया जाता है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% per annum, then the interest earned by her on this account. अगर 8% इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो कितना इंटरेस्ट अर्न करेगी इस अकाउंट से? तो यहाँ पर रिकरिंग अकाउंट के इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज होगा। रिकरिंग अकाउंट के लिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। यहाँ पर P क्या होता है? वो अमाउंट जो हर मंथ डिपॉजिट करवाया जाता है। इस क्वेश्चन में कितना है? इस क्वेश्चन में 250 रुपीज हर मंथ डिपॉजिट करवाए जा रहे हैं, एंड फॉर 1 ईयर है तो एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12। अगर टाइम 1 ईयर है तो नंबर ऑफ मंथ्स तो 12 हो जाएंगे ना, यहाँ पर n नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं। इंटरेस्ट 8% है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं 250 इंटू n मीन्स 12, 12 प्लस 1 13 अपॉन 2 इंटू 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 अपॉन 100। तो यहाँ पर 12 से 12 कैंसल,
2 1 2, 2 4 8, 4 1 4, 25 4 100, 25 1 25, यहाँ पर 0 साथ में, तो क्या बचा 13 मल्टीप्लाई 10, दैट इज 130 रुपीज़। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? सी ऑप्शन, 130 रुपीज़। 1 साल के बाद इतना इंटरेस्ट अर्न करेगी मिसेस मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रूट ऑफ इक्वेशन दिस। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड भी हम बोलते हैं। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, तो वो 1 है, माइनस 10 बचेगा। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 एंड 2 के बीच का डिफरेंस 3 होता है। यहाँ पर -3 चाहिए, तो ग्रेटर नंबर को नेगेटिव कंसीडर करेंगे एंड स्मॉलर नंबर को पॉजिटिव, सो दैट इसको सब्ट्रैक्ट करके -3 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x टेक कॉमन आउट, एक x बचा ब्रैकेट के अंदर, माइनस यहाँ से अकेला 5 बचा, प्लस इन दोनों से 2 कॉमन आएगा, x बचा माइनस यहाँ पर क्या बचा 5, 5 2 10 होते हैं इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 5 टेक कॉमन आउट, यहाँ से बचा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, जहाँ से x इक्वल्स टू 5 एंड यहाँ से x इक्वल्स टू -2। तो क्या आंसर आ रहा है हमारा? -2 एंड 5। यहाँ से करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, -2 5, सो बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसका ए पार्ट देखते हैं क्या है। मोहन हैज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years at 6% per annum simple interest. If he gets 1200 as interest at the time of maturity, find the monthly installment. Monthly installment means हमें P की वैल्यू निकालनी है, मीन्स वो अमाउंट फाइंड आउट करना है जो मोहन ने हर मंथ अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाया होगा। यहाँ पर इंटरेस्ट गिवन है, तो इसमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है एंड P हमें फाइंड आउट करनी है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू r अपॉन 100। यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इंटरेस्ट हमारे पास 1200 है एंड टाइम 2 years का है एंड हमें मालूम है रिकरिंग अकाउंट में ईयर्स नहीं मंथ काउंट करने होते हैं, तो 2 years में 24 मंथ्स हो जाएंगे, तो ये n की वैल्यू है। इंटरेस्ट हमें गिवन है 6%, तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। 1200 इक्वल्स टू P इंटू 24, 24 प्लस 1 25 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 6 अपॉन 100। यहाँ 12 1 सा 12, 12 2 सा 24, 2 से 2 कैंसिल, 25 1 सा 25, 25 4 सा 100, 2 3 सा 6, 2 2 सा 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा? 1200 इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई 3/2। 3/2 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड 3 डिनोमिनेटर में, इक्वल्स टू P। 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, साथ में ये 2 जीरोस एंड ये 2 तो साथ में एज इट इज़ आ जाएगा, इसको यहाँ पर कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं थी, तो P इक्वल्स टू 4 2 सा 8, साथ में 2 जीरोस। तो 800 मोहन हर मंथ अपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट करवाता होगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर, दैट इज 800 रुपीज़। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है हमें? द अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी मीन्स आफ्टर 2 years को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट उसने अर्न किया प्लस जो अमाउंट उसने खुद से डिपॉजिट करवाया। तो यहाँ पर मेच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? इंटरेस्ट जो कि 1200 है प्लस 24 मंथ्स में उसने कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाया अपने अकाउंट में। तो 24 मंथ्स में इतना अमाउंट डिपॉजिट करवाया होगा, क्योंकि हर मंथ वो 800 दे रहा है, तो 24 मंथ्स में उसने कितना दिया वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर मालूम चल जाएगा। वैसे अगर इसका फॉर्मूला देखें तो ये होता है I प्लस n इंटू P। तो यहाँ पर मैंने जस्ट वैल्यूज पुट करी हैं। ये इंटरेस्ट 1200 प्लस 24 इंटू 800, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट होगा, देन हम ऐड करेंगे। 8 4 ज़ा 32, 3 8 2 ज़ा 16 प्लस 3 19, साथ में 2 जीरोस, इसको ऐड अप करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 0 4 10 1 2। तो इसका मतलब 20,400 मेच्योरिटी वैल्यू होगी। आफ्टर 2 years उसको इतना अमाउंट टोटल मिलेगा इन ऑल। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी।
सॉल्व द इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। इस इन इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे एंड देन इसका सोल्यूशन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस। यहाँ पर दो बार इनइक्वालिटी का साइन है, तो पहले इन दोनों टर्म्स को लेंगे एंड देन इन दोनों को। यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इसको ध्यान में रखना होता है जब हमें सोल्यूशन सेट लिखना होता है। इस क्वेश्चन में तो हमें नंबर लाइन पर ही रिप्रेजेंट करना है, तो चलिए पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 4x माइनस 19 लेस देन 3x अपॉन 5 माइनस 2। अब पहला स्टेप हमारा क्या होता है, x वेरिएबल की टर्म्स को एक साइड शिफ्ट करेंगे एंड कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड। यहाँ पर 4x, इसको अगर मैं इस साइड शिफ्ट करूंगी तो माइनस 3x अपॉन 5 लेस देन एज इट इज ये माइनस 2, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 5 4 जा 20x माइनस 3x अपॉन 5 लेस देन 19 माइनस 2, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन वो जो ग्रेटर नंबर के आगे है, तो पॉजिटिव 17। अब यहाँ पर जो 5 इस 17 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 20x माइनस 3x 17x लेस देन 17 इंटू 5। अब जो 17 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, x लेस देन 17 इंटू 5 अपॉन 17। 17 से 17 कैंसिल एंड x लेस देन 5। सिमिलरली अब इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 3x अपॉन 5 माइनस 2 लेस देन एंड इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 5 प्लस एक्स। यहाँ पर भी x की टर्म्स को एक साइड में लिखेंगे एंड कांस्टेंट को दूसरी साइड। 3x अपॉन 5, इसको इस साइड शिफ्ट किया तो माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू एज इट इज माइनस 2 बाई 5 एज इट इज। इस माइनस 2 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। अभी यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, 3x ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 5x अपॉन 5 लेस देन इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 एज इट इज प्लस 5 2 से 10 अपॉन 5। 3x माइनस 5x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस होगा, ग्रेटर नंबर के आगे माइनस है तो माइनस लगेगा, लेस देन इक्वल्स टू। अगर इस 5 को इस साइड शिफ्ट करें तो यहाँ पर ये डिवाइड का है, दूसरी साइड जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 माइनस 2 प्लस 8, ग्रेटर नंबर के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का 8 आएगा, अपॉन 5, इसको इस साइड शिफ्ट किया तो ये मल्टीप्लाई में चला गया, 5 से 5 कैंसिल, माइनस 2x लेस देन इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, ये माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड का हो जाएगा, लेकिन आप माइनस 2 को दूसरी साइड शिफ्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई ये इन इक्वालिटी का साइन भी चेंज होगा, दैट इज x। अब ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा 8 अपॉन माइनस 2 के, ठीक है। अगर अकेला 2 दूसरी साइड जाता तो इन इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, बट यहाँ पर माइनस 2 था, दैट्स वाई ये साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पर 2 1 2 2 4 8, तो क्या बचा हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 4। अब ये सोल्यूशन आ रहे हैं हमारे पास दो, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ सो ऑन चलता जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6, ये भी यहाँ पर चलता जाएगा। x लेस देन 5, 5 से लेस से एंड इक्वल्स टू नहीं है तो 5 एक्सक्लूडेड है, मतलब 5 सेट में नहीं आएगा, तो यहाँ से लेस, x ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस 4 से x ग्रेटर है एंड इक्वल भी है तो ये इंक्लूडेड है, सेट में माइनस 4 आएगा। ये जो सॉलिड डॉट होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि 4, यहाँ पर माइनस 4 इंक्लूडेड है, एंड ये जो होलो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 एक्सक्लूडेड है, ये बीच में ऐड नहीं होगा, सिर्फ 5 से लेस वाले नंबर लिखे जाएंगे, यानी यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो 5 से जस्ट बिलो जो भी नंबर होगा वो सभी सेट में इंक्लूड होंगे। तो नंबर लाइन पर ये इतना सेट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन सेट लिखने को बोला नहीं गया, बट अगर आपको इसका सोल्यूशन सेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x, ये मैंने यहाँ से लिखा x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 4, इनको कंबाइन करके ये लिखा हमने। अगर आपको पूछा हो तो ये लिखना जरूरी है, अदरवाइज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ यहीं पर आंसर आप छोड़ सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, that is C part of second question. Use substitution y equals to 3x plus 1
सॉल्व फॉर x मीन्स यहाँ पर 3x+1 की जगह पर हम y पुट करेंगे, फिर उसको किसी भी मेथड से y के लिए सॉल्व करेंगे। जब हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी देन यहाँ पर y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। 3x+1 की जगह पर हमें y सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5y, इसका स्क्वायर है तो y स्क्वायर, प्लस 6 ये पूरा ये है तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, 8 5 जा 40, यहाँ पर ये -8 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ तो -40 है। फैक्टराइजेशन तो पॉजिटिव 40 की करेंगे हम, बट हाँ यहाँ से हमें ये मालूम चल जाता है कि जो भी दो नंबर हम चूज करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए, उनमें से एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव होता है तभी प्रोडक्ट माइनस में आता है। तो चलिए इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 20 2 ज़ा 40, 10 2 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 एंड 10 4 का जो डिफरेंस होता है वो 6 होता है, हमें 6 ही चाहिए। पॉजिटिव 6 चाहिए तो ग्रेटर नंबर को पॉजिटिव रखेंगे, स्मॉलर नंबर को नेगेटिव रखेंगे। 10 - 4 6। तो चलिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। 5y स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर प्लस 10y माइनस 4y माइनस 8 एज इट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 5y कॉमन आएगा, 5 भी कॉमन, y भी कॉमन, y स्क्वायर है तो एक y ब्रैकेट के अंदर बचा, प्लस y तो कॉमन ले चुके हैं हम, यहाँ पर 10, 5 2 ज़ा 10 होता है जिसमें से 5 बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर 2 बचा। यहाँ से हम माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, दोनों के पास माइनस है, एंड 4 भी कॉमन ले सकते हैं। 4 लिखा हमने यहाँ पर अकेला y बचा, माइनस बाहर जा चुका है तो प्लस बचा। 4 2 ज़ा 8 होते हैं जिसमें से 4 बाहर है तो अंदर क्या बचा ब्रैकेट के 2 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब यहाँ तक हमने सारे स्टेप्स बिल्कुल सही किए हैं। y+2 टेक कॉमन आउट, तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इनको इक्वल्स टू 0 के रखेंगे, यहाँ से y की वैल्यू -2 एंड यहाँ से y की वैल्यू 5y इक्वल्स टू, ये दूसरी साइड जाने के बाद पॉजिटिव 4, y इक्वल्स टू 4 डिवाइड में गया 5 तो 4/5। y की ये दो वैल्यूज आ रही हैं एंड y की ये दो वैल्यूज के लिए x की भी दो वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पर देखो y किसके इक्वल है 3x+1, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी y, इसको इस साइड शिफ्ट किया तो -1 इक्वल्स टू 3x, x इक्वल्स टू y -1 3 डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू -2 पुट करूँ तो -2 -1/3 इक्वल्स टू x, -2 -1 -3/3 इक्वल्स टू x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन नेगेटिव, 3 से 3 कैंसिल 1, तो x की वैल्यू -1। जब y की वैल्यू -2 है तब x की वैल्यू -1 आ रही है। सिमिलरली इसके लिए चेक करेंगे, यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू 4/5 पुट करूँ, -1/3 इक्वल्स टू x, एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - 5/5 डिवाइड में ये 3 इक्वल्स टू x, 4 - 5 -1/5, ये डिवाइड की जगह पर अगर मैं मल्टीप्लाई डाल दूँ तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये क्या है 3/1 तो ये 1/3 हो जाएगा इक्वल्स टू x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है -1 1 ज़ा 1 5 3 ज़ा 15। तो जब y की वैल्यू 4/5 है देन x की वैल्यू -1/15 है। क्वेश्चन में हमें x के लिए सॉल्व करने को बोला था, तो एट लास्ट हम x की दो वैल्यूज लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -1/15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट x - 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस, हैंस फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। फैक्टर थ्योरम को यूज करके हमें प्रूव करना है कि ये इसका फैक्टर है। अब फैक्टर थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम अगर इस पॉलिनोमियल को x - 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए देन ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। रिमाइंडर 0 है या नहीं ये हम कैसे चेक करेंगे, इसको रखेंगे इक्वल्स टू 0 के, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे जो कि 2 आने वाली है,
उसको यहाँ पर पुट करेंगे। अगर ये सारा एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0 बन गया देन दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, लेट्स सी। बाय फैक्टर थ्योरम ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, जो कि इस क्वेश्चन में हमें दे रखी है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 बाय फैक्टर x माइनस 2 दे रखा है। ये फैक्टर है या नहीं ये हमें प्रूव करना है। इफ रिमाइंडर इज 0 देन x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यहाँ पर मैं कंप्लीट पॉलिनोमियल नहीं लिखूंगी, p ऑफ x से डिनोट किया है। क्या लिखा हमने यहाँ पर कि बाय फैक्टर थ्योरम ऑन डिवाइडिंग p ऑफ x बाय दिस इफ रिमाइंडर इज 0 देन दिस इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। वो कैसे करेंगे, x माइनस 2 को इक्वल्स टू 0 रखा, यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आई 2, तो इसको हम पुट करेंगे p ऑफ x पर, मीन्स p ऑफ 2 फाइंड करेंगे। अगर ये p ऑफ x है एंड यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये p ऑफ 2 बन जाएगी ना। अब यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 क्यूब प्लस यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये प्लस नहीं माइनस है, 4 इंटू 2 माइनस 4, 2 2 4 2 8 प्लस 2 2 4 माइनस 4 2 8 माइनस 4। अब ये प्लस 4 माइनस 4 कट गया, प्लस 8 माइनस 8, ओवरऑल 0 आ गया हमारे पास। तो p ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, दैट्स वाई दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं p ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसके बाद उन्होंने बोला है हैंस फैक्टराइज पॉलिनोमियल कंप्लीटली। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे एंड वी गेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देन उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइज कर देंगे। तो चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं x माइनस 2 के साथ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। यहाँ पर x क्यूब है तो इसको हम एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ किया इसको मल्टीप्लाई तो एक्स क्यूब माइनस 2x, यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, माइनस करेंगे साइन चेंज होंगे, जो प्लस का है माइनस हो जाएगा, जो माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएंगे प्लस माइनस का। एक्स स्क्वायर प्लस का है, प्लस का 2x स्क्वायर है, साइन चेंज हो चुके हैं, अब ये वाला साइन नहीं ये वाला साइन कंसीडर करेंगे। 1 प्लस 2 3x स्क्वायर, माइनस 4x माइनस 4 एज इट इज। अब यहाँ पर 3x स्क्वायर है, यहाँ पर अकेला x है, तो इसका मतलब इस x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ, यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3x, 3x को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर, ये माइनस 3 2 6 साथ में x, 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब अगेन माइनस करेंगे, ये प्लस का है तो साइन चेंज हो जाएगा, जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएंगे प्लस माइनस एंड यहाँ पर माइनस 4x प्लस 6x, ये पॉजिटिव 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन वो जो ग्रेटर नंबर के आ गए हैं, माइनस 4 एज इट इज। अब यहाँ पर x माइनस 2 है, यहाँ पर हमें 2x चाहिए, तो इस ब्रैकेट को प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 2 2 4, 2x माइनस 4, तो ये कट के 0 आ गया एंड हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। एक फैक्टर तो हमारे पास ऑलरेडी है x माइनस 2, यहाँ से 2 फैक्टर और आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 2 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट दैट इज 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 एंड वी नो दैट 2 इंटू 1 2 होता है एंड 2 प्लस 1 3, इसका मतलब 2 एंड 1 से मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2, पेयर में से जो भी कॉमन आ रहा है इसको कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 2, ये एक्स स्क्वायर था, एक x अंदर बचा, यहाँ से x बाहर गया तो अकेला 2 बचा, प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो x प्लस 2 एज इट इज, टेक x प्लस 2 कॉमन आउट एंड दूसरी ब्रैकेट हमारे पास क्या बची x प्लस यहाँ पर 1। तो एक फैक्टर ऑलरेडी हमें गिवन था x माइनस 2, दूसरा फैक्टर x प्लस 2 एंड तीसरा फैक्टर x प्लस 1। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के लिए ये 3 फैक्टर्स हैं।
Let's see next question, that is B part of third question. If x, y, z are continued proportion, prove that this. अब ये continued proportion है, it means x by y equals to y by z होगा, उसको यूज करके हमें ये फॉर्म करना है. So let's see how we can prove this. X, y, z are continued proportion, that is x upon y equals to y upon z, and we have to prove x plus y upon y plus z, इनका स्क्वायर इक्वल्स टू x अपॉन z. ओके, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस करने से पहले जो भी प्रूव करने को दे रखा होता है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है. यहाँ पर हमें x प्लस वाई चाहिए, x प्लस वाई, एंड y प्लस जेड चाहिए, y प्लस जेड. तो इसको दो वे से हम कर सकते हैं. एक तो कॉम्पोनेंडो अप्लाई करके, जिसमें क्या होता है, न्यूमरेटर में x प्लस वाई लिखेंगे, नीचे अकेला y, एंड यहाँ पर भी न्यूमरेटर में y प्लस जेड लिखेंगे एंड नीचे अकेला z लिखेंगे. एंड दूसरा वे है दोनों साइड 1 को प्लस कर दो. इफ आई ऐड 1 ऑन बोथ साइड देन आई गेट दिस. तो दोनों वेज इजी है, आपको जैसे भी इजी लगे आप कर सकते हैं. यहाँ पर मैं कॉम्पोनेंडो अप्लाई करूंगी बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो. कॉम्पोनेंडो को यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू y प्लस जेड अपॉन जेड. तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इस साइड ले आऊंगी एंड इसको इस साइड. क्यों? क्योंकि जो हमें प्रूव करना है हमें उसी के अकॉर्डिंग लिखना है इसको. तो यहाँ पर x प्लस वाई वो तो न्यूमिनेटर में है ही, डिनोमिनेटर में y प्लस जेड है, तो इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रही हूँ. y को यहाँ पर लिख दिया, z एज इट इज. अब देखो क्या है, यहाँ पर स्केयरिंग है तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं. स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स. यहाँ पर x प्लस वाई होल स्क्वायर, y प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर. अब यहाँ पर तो हमें x बाई जेड चाहिए, हमारे पास यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर आ रहा है. तो अब यहाँ पर देखो, इसको हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर x जेड इक्वल्स टू वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर. तो अगर मैं वाई स्क्वायर की जगह पर एक्स जेड पुट करूँ, यहाँ पर x प्लस वाई होल स्क्वायर वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर की जगह पर एक्स जेड अपॉन जेड अपॉन जेड स्क्वायर. जेड स्क्वायर का मतलब क्या है, जेड मल्टीप्लाई जेड, एक जेड से जेड कट गया. तो अब हमारे पास क्या बचा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स अपॉन जेड. यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है, जो कि यहाँ पर प्रूव हो चुका है. एंड दूसरा मेथड जो मैं आपको बोल रही थी कि आप बोथ साइड 1 को ऐड कर सकते हैं, वो भी आपको बता देती हूँ. सिंपल सा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू x अपॉन वाई इक्वल्स टू y अपॉन z. इफ आई ऐड 1 ऑन बोथ साइड एंड आई गेट x प्लस वाई अपॉन वाई, एलसीएम लेने के बाद यही होगा ना कि y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर y प्लस z अपॉन z. तो अगेन यही चीज़ बन गई. अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर दूंगी, x प्लस वाई अपॉन वाई प्लस जेड इक्वल्स टू वाई ऊपर चला गया, जेड नीचे, तो यही बन गया. आगे तो सेम प्रोसीड करना है. दोनों वे से इजी है, आप किसी भी वे से कर सकते हैं. तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 36 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 25 स्क्वायर सेंटीमीटर. If an altitude of the first triangle is 2.4 centimeter, find the corresponding altitude of the other triangle. बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आपको प्रॉपर्टीज मालूम हो ट्राइंगल चैप्टर की. एरियाज दे रखे हैं दोनों ट्राइंगल के, एक एल्टीट्यूड गिवन है, दूसरा एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है. अब सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज की रेशो एल्टीट्यूड की रेशो से कैसे रिलेटेड होती है, ये हमें थ्योरम से पता चलता है. यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इक्वल्स टू एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल 2 होल स्क्वायर. ये हमें एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स थ्योरम से पता चलता है. अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो देन उनके एरियाज की रेशो इक्वल होती है स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स. यहाँ पर हमने वही लिखा. फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया कितना है, यहाँ पर देखो 36, दूसरी का 25,
तो 36/25 इक्वल्स टू, जब हम रेशो लिखते हैं तो यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यूनिट्स में वैसे भी कटना ही है रेशो में। यहाँ पर फर्स्ट ट्राइंगल का एल्टीट्यूड दे रखा है, ये देखो एल्टीट्यूड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 अपॉन सेकेंड ट्राइंगल का एल्टीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर स्क्वायर है, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 6 6 से 36 होते हैं तो यहाँ से 6 बाहर आएगा, 5 5 से 25 होते हैं, यहाँ से 5 बाहर आएगा, इक्वल्स टू ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 2.4 अपॉन एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल 2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल 2 मल्टीप्लाई ये 6 इक्वल्स टू 2.4 को 24/10 लिख दें, पॉइंट को हटाकर नीचे 10 लिख सकते हैं ना, इस 4 की जगह पर 0 आ जाएगा, पॉइंट की जगह पर 1 इंटू 5 यहाँ पर चला गया, यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अगले स्टेप में क्या आएगा, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल 2 इक्वल्स टू 24, ये 2 1 ज़ा 2, 12 2 ज़ा 24 होते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं 12 अपॉन ये 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई का दूसरी साइड आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 2 सेंटीमीटर सेकेंड ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है। सेंटीमीटर क्यों डाला है, क्योंकि पहला एल्टीट्यूड भी सेंटीमीटर में ही है, एरियाज के यूनिट भी सेंटीमीटर में है, तो दैट्स वाई यहाँ पर सेंटीमीटर यूनिट लिखना जरूरी होता है, वरना इसके मार्क्स कट जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4। गिवन दिस, ये पूरी इक्वेशन दे रखी है, यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो फाइंड एक्स इज टू वाई। ये क्वेश्चन देखने में काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट उतना है नहीं, क्योंकि उन्होंने बता तो रखा है कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x³ प्लस 12x अपॉन 6x² प्लस 8 इक्वल्स टू y³ प्लस 27y अपॉन 9y² प्लस 27। अब यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कॉम्पोनेंडो क्या होता है। न्यूमिरेटर में न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम लिखते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। x³ प्लस 12x ये लिखा मैंने, प्लस डिनोमिनेटर को लिखेंगे 6x² प्लस 8, डिनोमिनेटर को बाद में लिखेंगे इक्वल्स टू, यहाँ पर भी पहले कॉम्पोनेंडो अप्लाई करते हैं, y³ प्लस 27y प्लस 9y² प्लस 27। डिविडेंडो में क्या होता है, यहाँ पर जैसे हम प्लस कर रहे हैं, डिविडेंडो में नीचे माइनस करना होता है, जैसे कि ये x³ प्लस 12x माइनस 6x² माइनस 8। सिमिलरली यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट लिखा, y³ प्लस 27y, यहाँ पर माइनस 9y² माइनस 27। ठीक है, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो में यही फर्क है, कॉम्पोनेंडो में न्यूमिनेटर में प्लस करके लिखते हैं, डिविडेंडो में डिनोमिनेटर में माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास आइडेंटिटीज बन रही हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², एंड दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये दोनों आइडेंटिटीज को यूज करेंगे यहाँ पर। अब चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पर इनमें से कोई फॉर्म बन रही है या नहीं। सभी में प्लस है तो ऑब्वियसली ये वाली बनेगी, x³ एज इट इज। दूसरा यहाँ पर 2³ 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 होते हैं, एंड यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 3a² दैट इज 2² इंटू b दैट इज x। प्लस में आप किसी को भी a एंड किसी को भी b कंसीडर कर सकते हैं, माइनस में दिक्कत आती है, वहां पर ध्यान रखना पड़ता है कौन सा a लेना है कौन सा b। प्रोडक्ट करते टाइम चाहे पहले a लिख दो चाहे बाद में a लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्ट में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर प्लस, ये वाला प्लस डाला मैंने, 3ab² मीन्स x²। अब यहाँ पर मैंने ये वाली टर्म क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पर x² है। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 साथ में एक x, इसको सॉल्व करेंगे 3 2 ज़ा 6x², 6x²। तो यस, ये पूरी आइडेंटिटी बन रही है ये वाली। इसके डिवाइड में कौन सी बन रही है आइडेंटिटी,
यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस वाली बनेगी। ए क्यूब तो है, बी क्यूब की बात करें माइनस बी क्यूब तो यहाँ पर यस माइनस 2 क्यूब, ठीक है, बाकी तो सारी सेम ही है। प्लस 3 2 स्क्वायर एक्स, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 3 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ये तो सेम ही है, यहाँ पर साइन ही चेंज हुए हैं, बाकी तो सेम है। सिमिलरली यहाँ पर भी न्यूमिनेटर को अच्छे से देख लो, डिनोमिनेटर में माइनस की आइडेंटिटी बनेगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, वो अंडरस्टूड है। वाई क्यूब ये प्लस 3 क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, यहाँ पर क्या बन रहा है 3 ए स्क्वायर बी होता है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर किसको लिखेंगे, ए यहाँ पर हम वाई को नहीं इसको कंसीडर करेंगे क्योंकि हमें 27 चाहिए, तो 3 स्क्वायर आएगा तभी 27 बनेगा, साथ में वाई प्लस यहाँ पर 3, अब इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, इसको 3 लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे वाई का, यहाँ पर वाई स्क्वायर चाहिए था, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, साथ में वाई, 3 3 ज़ा 9 वाई स्क्वायर, 9 वाई स्क्वायर अपॉन नीचे क्या होगा, नीचे भी सेम ही है बस साइन चेंज होंगे, 3 इंटू 3 स्क्वायर वाई माइनस 3 इंटू 3 वाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 3 क्यूब। तो अब प्लस माइनस से क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर फर्क पड़ेगा, न्यूमिनेटर में आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्या है एक्स प्लस बी क्या है 2 होल क्यूब अपॉन न्यूमिनेटर में ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्या है एक्स बी क्या है 2 इक्वल्स टू यहाँ पर ए प्लस बी होल क्यूब, वाई प्लस बी कितना है 3 होल क्यूब अपॉन यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला, तो वाई माइनस 3 होल क्यूब। तो अब इस क्वेश्चन में हमें तो मालूम है कि हमें फाइंड क्या करना है, x ओवर y, ये फाइंड आउट करना है, क्यूब तो हमें चाहिए नहीं, टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड सो दैट ये क्यूब हट जाए, टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर क्यूब रूट x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू यहाँ पर क्यूब रूट y प्लस 3 अपॉन y माइनस 3 होल क्यूब। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि अकेले अकेले का क्यूब है, मैंने एक साथ क्यों लिखा, फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, आइडेंटिटी x रेज टू पावर n y रेज टू पावर n, इसको मैं x ओवर y रेज टू पावर n लिख सकती हूँ, ठीक है, ये रूल है, उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा। तो ये क्यूब रूट से क्यूब कट गया, क्यूब रूट से क्यूब कट गया, हमारे पास बचा x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू y प्लस 3 अपॉन y माइनस 3। अगेन इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर देते हैं ताकि हमें अकेला x ओवर y मिल जाए, अगेन बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 माइनस ये सारा x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 राइट, क्योंकि इस पूरी ब्रैकेट के आगे माइनस लग रहा है, तो ये माइनस का, ये ऑलरेडी माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस साइन चेंज कर देती है इक्वल्स टू, सिमिलरली यहाँ पर y प्लस 3 प्लस y माइनस 3 अपॉन y प्लस 3 साइन चेंज हो गए माइनस 5 माइनस प्लस 3, ठीक है, जब माइनस करना है बस ये सेकेंड ब्रैकेट के साइन चेंज करने हैं, सेकेंड ब्रैकेट के साइन चेंज करने हैं। अब देखो हमारे पास क्या बचा, 2 से 2 कट गया, यहाँ x से x कट गया, यहाँ 3 से 3 एंड यहाँ से y के साथ वैनिश हो गया, यहाँ पर बचा x प्लस x 2x 2 प्लस 2 4 इक्वल्स टू y प्लस y 2y अपॉन 3 प्लस 3 6, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, x अपॉन 2 इक्वल्स टू y अपॉन 3, हमें चाहिए x अपॉन y, तो यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको शिफ्ट करो, 2 को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, y को यहाँ पर, x अपॉन y हो जाएगा यहाँ पर, एंड ये 2 यहाँ पर गया तो 2 अपॉन 3, यही हमें कैलकुलेट करना था, तो x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 अपॉन 3, x is to y equals to 2 is to 3, this is our answer. Let's see next question, that is B part of question number 4. 4x square minus 5x minus 3 equals to 0. Solve the equation using quadratic formula and give your answer correct to 2 decimal places. Quadratic formula क्या होता है,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिसमें हम x की वैल्यू निकालते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a वेयर d इज डिस्क्रिमिनेंट जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है तो a की वैल्यू 4 है, b क्या होता है x का कोफिशिएंट, c ये कांस्टेंट दैट इज -3। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 5 5 से 25 स्क्वायर है, माइनस की टर्म प्लस हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ऐड करके कितना आ जाएगा 73। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 73 आ रहा है। हमें x की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग दिस, x इक्वल्स टू माइनस बी मीन्स माइनस इंटू माइनस ऑफ 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट डिस्क्रिमिनेंट जो कि हमारा 73 आ रहा है अपॉन 2a कितना है 4। तो इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 73 अपॉन 2 4 जा 8। अब जैसे स्क्वायर रूट 73 है इसको सॉल्व करना होगा क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला है गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर सही होना चाहिए। मींस जो डेसिमल नंबर हमारे पास आएगा पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए। तो चलिए 73 का स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं। सॉरी यहाँ पर लाइन डालना था, यहाँ पर नहीं। स्क्वायर रूट सॉल्व करते टाइम हमें ये पेयर में लेना होता है नंबर, 73 टुगेदर लेंगे, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 81 बढ़ जाएगा तो 8 8 जा 64, माइनस करेंगे, माइनस करके हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 9। पॉइंट के बाद 2 जीरोस क्योंकि पेयर में हमेशा यूज होते हैं इसमें नंबर, तो 2 जीरोस नीचे आएंगी। यहाँ पर 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16, तो 16 को यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद वाली 2 जीरोस हमने नीचे लिखी हैं। तो यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करके इससे छोटा नंबर बने या इसके इक्वल बने, इक्वल तो नहीं बनने वाला, छोटा नंबर बन सकता है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 प्लस 2 32, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 825। यस 825 900 के नीचे आ सकता है ऑब्वियसली। अगर मैं इसको 6 के साथ करूंगी तो ये काफ़ी बढ़ेगा, 825 900 के बहुत ही नियर नंबर है। तो यहाँ पर मैं 825 लिख दूंगी एंड 5 को यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे। अब इसको माइनस करते हैं, ये 10 9 एंड 8, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 8 माइनस 8 0। अगेन आगे की 2 जीरोस नीचे लिखेंगे एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 5 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 165 प्लस 5 170 बन जाएगा। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 4 जा 16 1, 4 7 जा 28 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, 6816। यहाँ पर 7000 है, यहाँ पर 6000 आ रहा है। एक बार 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मे बी नंबर बढ़ेगा बट स्टिल हम चेक कर लेते हैं। 5 5 जा 25 2, 7 5 जा 35 3, 5 1 जा 5 8। यस ये बढ़ रहा है राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 4 लिखेंगे एंड यहाँ पर भी 4 लिखेंगे एंड यहाँ पर 6 8 1 6 आ जाएगा। 2 डेसिमल प्लेस तक का आंसर चाहिए, तो डेसिमल के आगे 2 डिजिट आ चुके हैं, यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब ये तो पता नहीं कितना आगे जाएगा राइट। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट 73 को अप्रोक्सीमेटली 8.54 लिखेंगे। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, x इक्वल्स टू 5 एक बार प्लस के साथ 8.54 अपॉन 8 एंड दूसरी बार इस माइनस के साथ माइनस 8.54 अपॉन 8। इसको प्लस करेंगे तो 13.54 अपॉन 8 आ जाएगा। यहाँ पर हमने ऐड किया है इन दोनों को। ऐड कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, 5.00 लिख सकती हूँ 5 को मैं, इसको 8.54 ऐड करेंगे तो 4 5 13 आ जाएगा राइट। सिमिलरली माइनस करेंगे, 8 माइनस 5 माइनस 3.54 अपॉन 8 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है।
अब इसको डिवाइड करके आंसर निकालेंगे। 13.54 को डिवाइड करते हैं 8 के साथ। 8 वन ज़ा 8, 5 माइनस करने पे आया, ये 5 नीचे आया, पॉइंट लगाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद का डिजिट यहाँ पर लिख रहे हैं। 8 6 ज़ा 48, माइनस करने पे हमारे पास आएगा 7, ये 4 नीचे आ जाएगा। 8 9 ज़ा 72, 2 नीचे आ जाएगा। 2 डेसिमल प्लेस तक का आंसर लिखना है तो बस यहाँ तक लिख दो। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1.69। सिमिलरली इसको सॉल्व कर देंगे। 3.54 डिवाइडेड बाई 8, 0 पॉइंट आएगा क्योंकि ये 3 है, छोटा नंबर है। तो इन दोनों को आप कंसीडर करेंगे। 8 4 ज़ा 32, माइनस करने पे 3 आया, ये 4 नीचे, अगेन 8 4 ज़ा 32, 2 डेसिमल प्लेस तक का आंसर देना है तो अप्रोक्सीमेटली 0.44। तो क्या आ रही है एक्स की दो वैल्यूज? 1.69 अप्रोक्सीमेटली एंड ये 0.44 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये 0.44 approximate value. Let's see next question, that is C part of question 4. 1/3 of a bamboo pole is buried in mud, 1/6 of it is in water and the part above the water is greater than or equals to 3 meter. यहाँ तक क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। एक बैम्बू पोल है, ठीक है, नीचे मड है, उसके ऊपर वाटर है एंड ये वाटर के अबव पार्ट है। अगर इस बैम्बू पोल की टोटल लेंथ x है तो उन्होंने देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है बर्ड इन मड, कितना? 1/3, 1/3 बर्ड इन मड, तो x का 1/3 मड में है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू एक्स, ठीक है, किसी भी तरीके से लिख लो, दोनों सेम है क्योंकि ये क्या है? मड, यहाँ पर ये वाटर, ये अबव वाटर। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ यहाँ पर ऐसे। उसके आगे लिखा है इन्होंने 1/6 ऑफ इट इज इन वाटर, 1/6 वाटर में है। अबव द वाटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीटर, जो वाटर से अबव है वो 3 के इक्वल है या फिर 3 से ग्रेटर है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पोल, शॉर्टेस्ट पोल की लेंथ बतानी है, मतलब इस कंडीशन के लिए शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी होगी पोल की। अब शॉर्टेस्ट लेंथ बोला है, इसका मतलब इस वाले पोर्शन को, वाटर से अबव वाले पोर्शन को हम 3 के इक्वल लेंगे। 3 से ग्रेटर होगा तो वो तो बड़ी हो जाएगी ना लेंथ, हमें शॉर्टेस्ट सबसे छोटे वाली लेंथ बतानी है तो उसके लिए यहाँ पर इस पार्ट को हम 3 मीटर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारे पास? पार्ट ऑफ पोल इन मड, मड में कितना है? 1/3 ऑफ एक्स। यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ बैम्बू पोल है, मैं अकेला पोल लिख रही हूँ एक्स, यहाँ पर हमने एक्स ही लेट किया था। अगेन बोल रही हूँ ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। मड के अंदर इतना है, पार्ट ऑफ पोल इन वाटर 1/6 ऑफ एक्स, पार्ट ऑफ पोल अबव वाटर, वाटर के अबव शॉर्टेस्ट के लिए 3 मीटर। सो फ्रॉम क्वेश्चन ये जो पोल के पार्ट्स हैं उनका सम इक्वल्स टू होगा टोटल लेंथ के। तो फ्रॉम क्वेश्चन हम लिख सकते हैं 1/3x प्लस 1/6x प्लस 3 इक्वल्स टू, यहाँ पर यूनिट नहीं लिखेंगे, ठीक है, सभी मीटर में है, इक्वल्स टू x। इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 6, इसके डिनोमिनेटर में 3 है तो यहाँ पर भी 6 बना देते हैं। 3 2 ज़ा 6, न्यूमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 लिखा है। यहाँ पर इसके नीचे 6 चाहिए तो न्यूमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एलसीएम 6 लिखेंगे, न्यूमिनेटर में क्या आया? 2 1 ज़ा 2, 2x प्लस यहाँ पर अकेला x प्लस 6 3 ज़ा 18 इक्वल्स टू x। इस 6 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x प्लस x प्लस 18 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई, ये 6 दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो गया। 2x प्लस x 3x प्लस 18 इक्वल्स टू 6x। एक्स वाई टर्म्स को एक साइड लिखते हैं, 3x इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -6x इक्वल्स टू इसको -18, दूसरी साइड जाने के बाद साइन चेंज हो गया। 6x - 3x -3x
प्लस माइनस माइनस होगा, ग्रेटर नंबर के आगे माइनस है तो -3x इक्वल्स टू -18, माइनस माइनस कट गया, x इक्वल्स टू 18, ये 3 डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड जाने के बाद, 3 1 ज़ा 3, 6 3 ज़ा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ बैम्बू पोल इज 6 मीटर, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये तो आपको मालूम ही है, उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखकर x एंड y की वैल्यू निकाल लेंगे। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। कैसे प्रोडक्ट करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस y मल्टीप्लाई बाय -1, उसके बाद सेकेंड रो लेंगे एंड सेम कॉलम सेकेंड रो, यहाँ पर लिखेंगे 2x मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय -1, ओके ये आया हमारे पास, इक्वल्स टू इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिखेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसका प्रोडक्ट करेंगे 2x प्लस 2y, यहाँ पर जो -1 y से मल्टीप्लाई करेगा तो -y, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, साथ में x, प्लस तो नहीं लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि ये देखो -1 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो -x आएगा, -1 मल्टीप्लाई होगा -y के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y इक्वल्स टू 3 2 मैट्रिक्स। अब यहाँ से 2x को एज इट इज लिखेंगे, 2y माइनस वाई, 2y में से एक y को माइनस किया तो अकेला y बचा, वो भी पॉजिटिव क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे पॉजिटिव है, 4x माइनस 1x 3x प्लस y इक्वल्स टू 3 2 मैट्रिक्स। अब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर लेंगे, ये a11 एलिमेंट है, इसमें ये a11 एलिमेंट है, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ से 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, माइनस कर देंगे इन दोनों को ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये भी प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 2x माइनस 3x, 2 में से 3 को माइनस किया तो 1 आएगा, माइनस का आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे माइनस है, तो -x इक्वल्स टू, ये प्लस है यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 3 माइनस 2 अगेन 1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है -1, ये माइनस इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, x की वैल्यू -1 आ रही है, इसको पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, इसको 2 किसी में भी पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1 एंड व्हाट वी गेट 2 इंटू x की वैल्यू -1 प्लस y इक्वल्स टू 3, 2 1 ज़ा 2 -2 हो जाएगा, प्लस y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3, ये दूसरी साइड जाने के बाद +2 हो जाएगा, तो यहाँ से y इक्वल्स टू 5, तो क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पर x एंड y की वैल्यू निकालनी थी, तो एट लास्ट आप क्लियर करके लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 5, ये हमारा आंसर है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज B part of question number 5. In the adjoining figure, A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively. ये जो A, B, C पॉइंट्स है, A पॉइंट OP पर है, B पॉइंट OQ पर है, C पॉइंट OR पर है, such that AB parallel to PQ, AB parallel to PQ, AC parallel to PR, AC parallel to PR, show that BC parallel to QR। अब जिन बच्चों ने तो थेल्स थ्योरम करी होगी उसका रिजल्ट अच्छे से जिनको याद होगा उनको तो अब तक समझ आ चुकी होगी कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, बट जिन बच्चों ने ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज पर ध्यान नहीं दिया, थ्योरम्स पर ध्यान नहीं दिया, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही टफ होगा, बट इन रियलिटी ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, जस्ट थेल्स थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यूज होने वाला है इसमें सबसे पहले इन दोनों में से कोई भी ट्रायंगल आप ले सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इन
ट्राइंगल पी ओ क्यू। इस ट्राइंगल में ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, ये गिवन है हमारे पास, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। सो बाय थेल्स थ्योरम को बीपीटी भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बाय बीपीटी अगर किसी ट्राइंगल में कोई एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी जाए जो उस ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हो एंड बाकी दो साइड्स को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इंटरसेक्ट करें, तो वो बाकी की दो साइड्स को इन द सेम रेशियो डिवाइड करती है। ये है थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट। तो इट मीन्स अगर ये पैरेलल हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, पी ओ आर, इसमें क्या पैरेलल है, ए सी पैरेलल टू पी आर, यही गिवन है। यहाँ पर अगेन बाय बीपीटी, इसमें ये साइड इसके पैरेलल है, तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दो। अब फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशन से ये देखो ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी लेफ्ट हैंड साइड से आपस में इक्वल है, इट मीन्स राइट हैंड साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। अब ये क्या है, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बी सी पैरेलल टू क्यू आर। क्योंकि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई लाइन दो साइड्स को इन द सेम रेशियो डिवाइड करें, देन वो लाइन उसी ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है। एंड यही हमें प्रूव करना था। बस इतना सा क्वेश्चन है 3 मार्क में। अगर आपको थेल्स थ्योरम का कन्वर्स याद है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है उन बच्चों के लिए। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। इफ x इक्वल्स टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर x इक्वल्स इसका सोल्यूशन है, इट मीन्स जब हम x की वैल्यू 3 इसमें पुट करेंगे तो वो इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ x इक्वल्स टू 3 इज सॉल्यूशन ऑफ, इसको ना लेट करते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू, आपको यहाँ पर लिख देना है लेट p ऑफ x इक्वल्स टू दिस, इफ x इक्वल्स टू 3 इज सोल्यूशन ऑफ p ऑफ x। इससे क्या होता है, हमें बार बार पूरी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन। ठीक है, अगर ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि p ऑफ x मोस्टली हम पॉलिनोमियल के लिए यूज करते हैं, तो इक्वेशन जिसमें इक्वल्स टू का साइन होता है वो इक्वेशन होती है। तो उस केस में अगर आप px नहीं भी लिखना चाहते तो आप गिवन इक्वेशन लिख सकते हैं। इफ x इक्वल्स टू 3 इज सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, देन क्या होगा, इसमें वैल्यू पुट करते हैं k प्लस 2, x की वैल्यू 3 स्क्वेयर माइनस k इंटू एक्स की जगह पर 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से देखो हम 3 कॉमन ले सकते हैं, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, 3 2 जा 6 होते हैं। तो टेक 3 कॉमन आउट। ज़रूरी नहीं होता यहाँ पर अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लेना, बट कॉमन लेने के बाद ना कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। सो दैट्स वाई अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन निकाल दो बाहर। अब यहाँ पर क्या बचा, k प्लस 2, 3 स्क्वेयर था, एक 3 बाहर चला गया तो एक 3 बचा, माइनस यहाँ से एक ही 3 था वो भी बाहर चला गया तो अकेला k बचा, प्लस यहाँ पर 3 2 जा 6, 3 बाहर है तो 2 बचा इक्वल्स टू 0। अब ये जो 3 है वो दूसरी साइड जाने के बाद वानिश हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, k प्लस 2 इंटू 3 माइनस k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे 3k
प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 3k माइनस के 2k, 6 प्लस 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 2k इक्वल्स टू माइनस 8, यहाँ पर प्लस है दूसरी साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा, k इक्वल्स टू माइनस 8, 2 मल्टीप्लाई का है दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, k की वैल्यू क्या आ रही है -4। ये तो हमने k की वैल्यू निकाली। यहाँ तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे क्या करना है, हैंस फाइंड द अदर रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के अदर रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। अब k की वैल्यू -4 यहाँ पर पुट करेंगे, जो भी इक्वेशन हमारे पास बनेगी उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पर पहले k की वैल्यू पुट करते हैं, k + 2 है तो -4 + 2 x² माइनस k की वैल्यू -4 × 2, सॉरी 2 नहीं है ये x है तो x लिखेंगे, +6 = 0। यहाँ से -4 + 2 -2 आ जाएगा x², माइनस माइनस +4x +6 = 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सबके पास 2 है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम पूरी इक्वेशन को, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। एंड दूसरी चीज़, ये जो फर्स्ट वाली टर्म है वो हम अक्सर पॉजिटिव लेते हैं, तो सबको -2 से डिवाइड करते हैं ताकि ये माइनस हट जाए। ये -2 कैंसिल हो गया, क्या बचा x², 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा -2x, ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो -3 = 0 के नीचे कुछ भी हो वो तो 0 रहने वाला है। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ये -3 है, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही बचेगा। -3 को ऐसे 2 नंबर्स में डिवाइड करते हैं जिसको प्लस या माइनस करके -2 बने। हमें मालूम है अगर मैं -3 + 1 लिखूं तो ये -2 बनता है, तो इन दो नंबर से मिडल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, x² -3x माइनस नहीं +1x -3 = 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x, यहाँ पर क्या बचा x -3 प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो एज इट इज लिखेंगे पूरी ब्रैकेट को, x -3 टेक कॉमन आउट, दूसरी ब्रैकेट क्या बची x + 1 = 0। यहाँ से x -3 = 0, x + 1 = 0, x = +3 आ जाएगा, x = -1। तो ये दो रूट्स आ गए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है। होप दिस वीडियो यूजफुल फॉर एवरी स्टूडेंट डूइंग स्टडी इन ICSE। वैसे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो CBSE बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, बस कुछ टॉपिक्स है जो CBSE बोर्ड में होते ही नहीं है, जैसे कि मैट्रिसेस का चैप्टर वो है ही नहीं 10th स्टैंडर्ड में CBSE में, तो उनको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बट जो ट्रायंगल के क्वेश्चंस हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन CBSE में भी पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। If you have any doubt in any question, then let me know in the comment section. I'll definitely upload the video solution for that one question. अगर आपको किसी चैप्टर का सोल्यूशन वीडियो चाहिए या फिर कोई आपके पास क्वेश्चन पेपर है जिसका आपको सोल्यूशन वीडियो चाहिए, तो आप हमें डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। I'll definitely respond your mail. Till then, goodbye, take care. बाकी मैं खुद से तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आती रहूँगी।